Assalamu alaikum dear students, वेलकम टू क्लास 10th का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेंगे बायोलॉजी में, एंड दैट इज़ फ्लावर। हमने पहले भी आपको बताया है कि ए फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक फ्लावर जो होता है ये एक शूट का मॉडिफिकेशन होता है। हमने पहले भी बताया है आपको कि एक प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, मेन रूट and the second part is above the ground, that is shoot. This flower, that it is a modification of this shoot and it is meant for sexual reproduction. जो फ्लावर होता है ये मॉडिफिकेशन होती है शूट की, यानी कि इसको कुछ एक्स्ट्रा काम होता है जो शूट के अपने फंक्शंस होते हैं। फोटोसिंथेसिस लीव्स का फंक्शन होता है, बाकी ब्रांचेस का, बड्स का और दूसरे जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उन फंक्शंस के अलावा एक फंक्शन ये फ्लावर लेता है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये फ्लावर जो होता है इट इज़ मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ आल्सो ए कंडेंस्ड शूट। वी कैन से दैट इट इज़ कंडेंस्ड, यानी कि ग्रोथ जो है वो टर्मिनेट होगी फ्लावर पे आके। जब तक जैसे ही आगे फ्लावर निकलेगा किसी बड से या किसी ब्रांच के टिप पे, तो उसके आगे जो है ग्रोथ फिर बंद हो जाती है, यानी कि ये शूट जो है वो कंडेंस होता है यहाँ पर। लिहाजा हम कहते हैं कि फ्लावर जो होता है इट इज़ मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट एंड इट इज़ मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट कर लेता है। तो उसके बाद हम जब देखते हैं इसमें पार्ट्स, ए फ्लावर, टिपिकल फ्लावर जो होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 फ्लोरल व्हर्ल्स। 4 चीज़ें होती हैं एक फ्लावर में टिपिकली। तो इन 4 चीज़ों का नाम भी आपने पहले सुना होगा, कैलेक्स साइंटिफिक नेम जब हम बोलेंगे, एक साइंसी लैंग्वेज में हम कैलेक्स, आम लैंग्वेज में जिसको सेपल्स बोलते हैं। कोरोला है हमारे पास जिसको हम पेटल्स बोलते हैं। एंड्रोशियम जिनको हम स्टेम्स बोलते हैं, एंड गाइनोशियम तो जिसको हम पिस्टल बोलते हैं। एंड्रोशियम जो है ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, गाइनोशियम जो है ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और इसके अलावा सेपल्स और पेटल्स ये इस फ्लावर को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं है, लिहाजा इसको बोलते हैं हम नॉन एक्सेसरी पार्ट्स। अगर ये नहीं भी होंगे तब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन जब तक मेल और फीमेल गेमीट्स दोनों ना होंगे तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, लिहाजा इसको हम बोलते हैं एक्सेसरी पार्ट्स। ये आपको याद रखना है, नॉन एक्सेसरी पार्ट्स कैलिक्स एंड करोला, एंड एक्सेसरी पार्ट्स दैट इज़ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कैसे आप पहचानोगे कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि व्हाट इज़ कैलिक्स, व्हाट इज़ कोरोला, व्हाट इज़ एंड्रोशियम एंड व्हाट इज़ अल्टीमेटली गाइनोशियम, और इनके फर्दर पार्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, आप कैसे पहचानोगे सब चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक फ्लावर है। तो इस फ्लावर में मैं सबसे पहले देखूंगा जो इसका ये टेल लाइक पोर्शन है, ये यहाँ पर आप देखें ये टेल लाइक पोर्शन, इसको हम, अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, ऐसे है ये फ्लावर। ये टेल लाइक पोर्शन जो है इसको हम बोलेंगे पहले पेडिसल। उसके बाद मैं देखता हूँ इस फ्लावर में कुछ ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये चीज़ें, दीज वर्ल्स, इनको हम वर्ल्स बोलते हैं। ये जो इसके छोटे छोटे हैं इनको हम, ये ग्रीन है, इनको हम आम लैंग्वेज में सेपल्स बोलते हैं।
और इन सब को एक साथ में कैलेक्स बोल सकता हूँ। सो जो फर्स्ट वॉरल है, फर्स्ट फ्लोरल वॉरल, ये सारे को मैं कैलेक्स बोलूँगा। तो कभी हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉरल, या कोई ऐसे भी कह सकता है द फर्स्ट फ्लोरल वॉरल ऑफ ए फ्लावर दैट इज़ कैलेक्स। मीन्स कैलेक्स जो है ये सेपल्स हैं। तो दीज आर यूजुअली ग्रीन। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो इसके सेपल्स हैं ये ग्रीन हैं। दीज आर ग्रीन इन कलर, आप इसको देख लीजिए। दीज आर ग्रीन इन कलर, दे आर कॉल्ड सेपल्स एंड वी कैन ऑल्सो कॉल देम कलेक्टिवली एज कैलेक्स। नंबर 1 आप ये याद रखेंगे। उसके बाद जो ये फ्लावर है इसमें कलर्ड वर्ल्स भी हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये कलर्ड वर्ल्स, इनको हम आम लैंग्वेज में पेटल्स बोलते हैं। ये सेकंड फ्लोरल वर्ल्स हैं, ये फर्स्ट फ्लोरल वर्ल था। उसके बाद ये सेकंड फ्लोरल वर्ल, इसको हम कोरोला बोलते हैं, या आम लैंग्वेज में इसको पेटल्स बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं बाहर की तरफ, एक ये कैलेक्स और दूसरा ये कोरोला, दीज आर कॉल्ड एज नॉन एसेसरी फ्लोरल वर्ल्स, या इन दोनों को एक साथ हम कह सकते हैं पीरियंथ भी, PERIANTH। पीरियंथ मीन्स कैलेक्स प्लस कोरोला। कैलेक्स और कोरोला को एक साथ हम पीरियंथ बोल सकते हैं, PERIANTH, पीरियंथ। ये चीज़ भी आप याद रखोगे। तो फिलहाल मैंने दो चीज़ आपको बताए। जो आउटर मोस्ट है वो कैलेक्स, उसके बाद जो अंदरूनी कलर्ड रीजन है वो कोरोला। तो कैलेक्स यूजुअली ग्रीन होता है, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, कैलेक्स इज ग्रीन इन कलर एंड कोरोला में बी कलर्ड। एक और फ्लावर है मेरे पास, इसमें भी आप देख सकते हो ये बारीक से बाहर की तरफ जो है ग्रीन कलर, तो आप खुद समझ सकते हो कि ये कैलेक्स होगा। इनको हम सेपल्स बोलेंगे। और इसके अंदर ये वाइट कलर चीज़ जो है ये पेटल्स हैं इसके, तो इनको हम कोरोला बोलते हैं। वाइट कलर्ड पेटल्स हैं इसके, और बाहर की तरफ जो है कैलेक्स इसका एज यूजुअल इट इज़ ग्रीन। अब मैं आपको एक और फ्लावर दिखाऊंगा जिसमें जो है कैलेक्स और करोला एक ही रंग का है। ये देखिए आप यहाँ पर इन फ्लावर्स को आप देखिए गौर से, इनमें जो है कैलेक्स और कोरोला बोथ आर कलर्ड एंड दे आर येलो कलर्ड। कैलेक्स भी इसमें येलो कलर का है। आप अगर इसको गौर से देखोगे, एक फ्लावर को मैं निकाल लेता हूँ। यस, हाँ, यहाँ पर आप देखिए ये है इसका बाहर वाला पोर्शन, ये कैलेक्स है और ये येलो कलर का है। कैलेक्स जो इसमें है ये येलो कलर का है, तो इसमें कोरोला भी येलो कलर का है। मीन्स उतना आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कैलेक्स कहाँ पर है, कोरोला कहाँ पर है। हालांकि होना चाहिए तो ग्रीन था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक फ्लावर में कैलेक्स जो है वो ग्रीन कलर का होगा, किसी में कलर्ड भी होता है। मैंने इसमें बाहर निकाला, ये पोर्शन थोड़ा सा ग्रीन है ये, लेकिन फिर भी मैं इसको कहूँगा कि ये येलोविश ही है। ये पोर्शन जो अब अंदर की तरफ ये वर्ल है, तो इस वर्ल में आपके पेटल्स दिख जाएंगे और दोनों ऑलमोस्ट रेड कलर के हैं। मीन्स कैलेक्स एंड करोला इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड। ये पॉइंट आप याद रखोगे कि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें कैलेक्स और कोरोला जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। और एक फ्लावर है मेरे पास, ये एप्पल के ट्री से मैंने लिया है। इसमें आप देखोगे बाहर ग्रीन कलर के इसमें सेपल्स हैं, यानी कि कैलेक्स इज ग्रीन कलर्ड। ये चीज़ जो आप देख रहे हो नीचे, ये ग्रीन कलर है। उसके बाद इसके जो पेटल्स हैं दे आर कलर्ड। अगर मैं इनको निकालने की कोशिश करूँगा, दीज दे आर कलर्ड। रंग इनका थोड़ा सा रेड कलर का है। तो इसी तरीके से इसके जो
ये बाकी वाले पेटल्स भी हैं, इनको मैं निकाल लूँगा। एंड दे आर कलर्ड, ये कलर्ड हैं, इनको मैं पेटल्स बोलूँगा, यानी कि कोरोला इनको मैं बोलूँगा। और जो बाकी यहाँ पर अब रह गए ये इसके सेपल्स थे। तो दिस वाज द कैलेक्स ऑफ दिस फ्लावर। एप्पल के ट्री से मैंने ये फ्लावर लिया था। इसके बारे में मज़ीद और जानेंगे इन सब फ्लावर्स के बारे में। तो फ़िलहाल आपको मुझे लगता है एक चीज़ क्लियर हो गई है कि कैलेक्स और कोरोला क्या होता है। कैलेक्स और कोरोला, these are the outermost whorls of a flower and these are called non-accessory parts of a flower. Collectively these are called perianth. दोनों को एक साथ perianth हम बोलेंगे। कैलेक्स जो हैं सेपल्स, दे मे बी यूजुअली दे आर ग्रीन कलर्ड बट दे मे बी आल्सो कलर्ड, ये कलर्ड भी हो सकते हैं। जैसे हमने ये फ्लावर देखा, इसमें कैलेक्स एंड कोरोला डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, जैसा कैलेक्स है वैसा ही कोरोला भी है इसमें। बट वी सी दीज पेटल्स दे आर ऑलवेज कलर्ड, पेटल्स जो हैं वो हमेशा कलर्ड हैं। चाहे आपने ये फ्लावर देखा इसमें वाइट कलर्ड थे, आपने ये देखा इसमें रेड कलर थे, इससे पहले आपने ये भी ऑलमोस्ट रेड एंड वाइट था। तो ये चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद हम इसके अब और एक पार्ट पे आएंगे, जो पार्ट हमारे पास है अब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम को मज़ीद अच्छे तरीके से देखने के लिए मुझे इस फ्लावर का एक सेक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि इस फ्लावर को मुझे कट करना पड़ेगा, इसको मुझे थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। आप देख लीजिए जी, अभी आप देख लीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है इसके बाहर वाले जिनको हमने बोला कैलेक्स, इसको पहले निकाल लेंगे बहुत एहतियात के साथ। कैलेक्स के वर्ल्स जो हैं इनको हटाएंगे हम। तो उसके बाद जो कोरोला है इसका, ये भी हटा लेंगे हम। इसके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी हासिल की कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फ्लावर को एक अच्छा लुक देने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। रिप्रोडक्शन में इनका कोई हाथ नहीं है, लिहाजा इनको नॉन एसेसरी पार्ट्स बोला गया है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस फ्लावर के लिए, लेकिन अलबत्ता ये अट्रैक्टिव बनाते हैं फ्लावर को। अभी मैंने इसके कैलेक्स और कोरोला को ऑलमोस्ट हटा दिया। अब अंदर क्या है ये गौर से देखने वाली बात है। इसके अंदर क्या है ये देखेंगे हम, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ देखने की ज़रूरत है। आप देखें इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये छोटे छोटे जो चीज़ हैं आपको दिख रहे हैं, इनमें से मैं आपको दिखाऊंगा कुछ काट के। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर निकाली, यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ। ये मेल पार्ट ऑफ दिस फ्लावर है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो ये मैंने इसका एक एंड्रोशियम का एक इंडिविजुअल पार्ट निकाल लिया। इसके पार्ट्स के बारे में भी बाद में जानेंगे, ये आपको याद रखना है। फ़िलहाल एक और एंड्रोशियम इसमें से मैं निकालूंगा बाहर। आप देख लीजिए, ये एंड्रोशियम का एक और पार्ट मैंने निकाल लिया। ये भी एंड्रोशियम का पार्ट है और ये दो भी एंड्रोशियम के ही पार्ट्स हैं। ये देखिए आप, अब बीच में ये पोर्शन रह गया, इसको भी गौर से देखने की ज़रूरत है। ये है इसका फीमेल पार्ट, ये जो बीच वाला थोड़ा सा रहा पोर्शन यहाँ पर, ये इसका फीमेल पार्ट है। और ये फ्लावर का बेस था जिसको हम थैलमस भी बोलते हैं। इन सब चीज़ों को मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। फ़िलहाल आपने एक फ्लावर देखा जिसमें हमने एंड्रोशियम को निकाला, ये एक अच्छा सा पोर्शन मुझे मिला एंड्रोशियम का। और इसमें हमने जो और एक पोर्शन अब रह गया वो है गाइनोशियम, इसको हमने यहाँ पर निकाला। तो और एक फ्लावर को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये जो मेरे पास था एक एप्पल का फ्लावर, इसके ये सेपल्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ये इसका पेटल एक है रह गया है, इसको भी मैं हटा लेता हूँ। अब इसके अंदर आप गौर से देखिए, बहुत छोटे छोटे चीज़ जो हैं ये आप बहुत गौर से देखिए। आप घर में भी इसको कर सकते हैं एक फ्लावर लेके। तो ये हैं इसके एंथर्स, यहाँ पर देखिए। ये जो है स्टेम जिसको हम बोलते हैं, या एंड्रोशियम, फ़िलहाल हम एंड्रोशियम बोलेंगे। अभी मैंने आपको स्टेमन और एंथर्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन
फ़िलहाल आप याद रखोगे कि मैंने यहाँ पर एक एंड्रोशियम इसका बाहर निकाला। इसको गौर से देखने की ज़रूरत है, ये एंड्रोशियम होता कैसा है। तो ये चीज़ आप देखोगे यहाँ पर, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, जी, तो ये देखने के लिए कि इस फ्लावर के अंदर क्या है, इसमें मैं एक कट मारूंगा कुछ इस तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, LS, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट लेना अलोंग द लेंथ, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसको मैं काटता हूँ और उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या है। जी, तो इधर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, आप गौर से देख सकते हो। तो इसमें जो हमने बताए वी स्टेम्स, वो ये हैं, ये जिनके थोड़े से ब्राउन कलर के, यहाँ पर देखिए आप, जिनके हेड्स जो हैं थोड़े से ब्राउन कलर के हैं, ये स्टेम्स हैं। इनको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, गिरा सकता हूँ यहाँ पर। और इसके यहाँ पर भी कुछ स्टेम्स हैं, इनको भी मैं निकाल लेता हूँ, निकाल ही लेते हैं इनको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हैं स्टेम्स, हाँ, इनको भी मैं यहाँ पर रखूँगा। ये एक और स्टेम है, इसको निकाल लेता हूँ। उसके बाद बीच में यहाँ पर एक पोर्शन है, अगर आप देख लोगे, ये देखो, बीच में एक पोर्शन है थोड़ा सा फ्लफ़ी टाइप। तो ये पोर्शन जो है, ये इसका फीमेल पोर्शन है। फीमेल पोर्शन यानी कि गाइनोशियम जिसको हमने बोला, ये इस फ्लावर का गाइनोशियम है। यानी कि यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया, यानी कि ये जो है, ये देखिए आप, ये जो है, ये फीमेल पोर्शन है इस फ्लावर का। तो ये इसमें फंसा होता है। इसके नीचे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। फ़िलहाल जो हमने पढ़ा, तो उसका एक रिवीजन मैं करवाऊंगा आपको, और उससे आपको दिखेगा कि हमने क्या क्या चीज़ देख लिया इस फ्लावर में। फ़िलहाल हमने अभी तक ये चीज़ें पढ़ी जो आपको याद रखनी है। ए फ्लावर इज़ ए कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है फ्लावर में, एक शूट का हिस्सा होता है जो मॉडिफाई हुआ होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैलिक्स जो होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, 4 पार्ट्स, 4 मेन पार्ट्स हैं। उसमें कैलिक्स है सबसे पहले, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला पोर्शन, और यूजुअली ग्रीन होता है, एंड ईच इंडिविजुअल पार्ट इज़ कॉल्ड सेपल। अगर मैं कैलिक्स में देखूं, फॉर एग्जांपल किसी में कैलिक्स में 4 सेगमेंट्स हैं, या 4 पार्ट्स हैं, या 5 पार्ट्स, एक एक पार्ट को हम कह सकते हैं सेपल। कलेक्टिवली सारे को बोलेंगे हम कैलिक्स। इसी तरीके से कोरोला, जिसको पेटल्स बोलते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन एज कलेक्टिव टर्म, अगर हम एक साथ एक टर्म इसको यूज़ करेंगे, वो हम लेते हैं कोरोला, COROLLA, कोरोला। ईच इंडिविजुअल पार्ट जो है उसको हम पेटल बोलेंगे। इसी तरीके से एंड्रोशियम जो है, जो हमने मेल पार्ट्स देखे फ्लावर के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, इसमें एंड्रोशियम आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट, और हर एक फीमेल पार्ट के एक एक सेगमेंट को बोला जाता है पिस्टल। यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये भी लिखा है कि कैलिक्स प्लस करोला, कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड पीरियंथ, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन नेसेसरी पार्ट्स, पीरियंथ एंड नॉन नेसेसरी पार्ट्स। इसी तरीके से एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दीज आर एसेसरी पार्ट्स, यानी कि दीज टू टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यही 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक रफ डायग्राम है यहाँ पर फ्लावर की, ये फ्लावर के पेटल्स हैं जिनको हमने कोरोला बोला, ये इसके सेपल्स हैं जिनको हमने कैलिक्स बोला, फ्लावर का बेस जिसको हमने थैलमस बोला, फ्लावर का टेल और स्टॉक लाइक जिसको हमने पेडिसल बोला। इसके अलावा हमने ये भी बोला कि फ्लावर के बीच में
फीमेल पार्ट है गाइनोशियम, उसके इर्द गिर्द हमने देखा एंड्रोशियम जिसको हमने बोला। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम की मज़ीद पार्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप याद रखोगे। फ्लावर्स विद ओनली वन सेक्सुअल पार्ट, जिन फ्लावर्स में एक ही सेक्सुअल पार्ट होगा उनको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फॉर एग्जांपल कई फ्लावर्स होते हैं हमारे पास जिनमें खाली फीमेल पार्ट होता है या मेल पार्ट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा वालनट। वालनट की एग्जांपल है ये देखिए, आज जो मौसम है वो वालनट्स का वालनट्स के फूल खिलने का मौसम है। ये एक्चुअली वालनट का फ्लावर है लेकिन फीमेल पार्ट है, खाली गाइनोशियम है। ये आप देख सकते हो गाइनोशियम के ऊपर का हिस्सा है। ये पोलन रिसीव करने के लिए पोलन ग्रेन्स जो आएंगे वो इसी पे बैठ जाएंगे, ये आपको याद रखना है ये स्ट्रक्चर इसका। और ये खाली गाइनोशियम है, इसमें एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट कहीं पर नहीं है, और जो नॉन नेसेसरी पार्ट्स हैं वो भी इसके पास नहीं है। खाली गाइनोशियम है without the accessory without the non-accessory parts, and only one sex is present, that is female sex organ। तो इसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलेंगे। ये इनकम्प्लीट फ्लावर है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स लैकिंग है। फॉर एग्जांपल मेल पार्ट इसमें नहीं है, इसमें वो पीरियंथ नहीं है यानी कि सेपल्स और पेटल्स नहीं है। ये है हमारे पास वालनट का फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये इसका फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर इसका ये होता है। तो इसमें ये वालनट की ट्री पे पहले निकलता है ये एक स्ट्रक्चर, इसमें से पोलन निकलता है, येलो कलर का पोलन, पोलन डस्ट इसमें से निकलती है। और वो पोलन जो है इसको इस पे जाके विंड पॉलिनेशन के ज़रिए इसमें पॉलिनेशन हो जाती है। तो अलग अलग सेक्सेस हैं, ये फीमेल मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लिहाजा ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अगर दोनों सेक्सेस फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, जैसे हमने ये भी देखा था इसमें जो हमारे पास एप्पल का ट्री था, इसमें एप्पल का फ्लावर जो था हमारे पास, इसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। ये फीमेल पोर्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फीमेल पोर्शन है और मेल पोर्शन भी है, इसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। या और एक चीज़ इसके लिए यूज़ किया जाता है हर्माफ्रोडाइट, HERMAPHRODIT। हर्माफ्रोडाइट मीन्स दोनों सेक्सेस इसके पास प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर ओनली मेल फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल ये फ्लावर जो है हमारे पास इसमें मेल फ्लावर्स ही हैं, खाली मेल फ्लावर्स, इसको हम बोलेंगे स्टैमिनेट, यानी कि जिसमें खाली स्टैमिन्स होंगे। स्टैमिन से निकला है इसका नाम स्टैमिनेट। खाली जिसमें फीमेल पोर्शन होगा, ये देखिए आप, इसको हम बोलेंगे ये पिस्टलेट है। पिस्टलेट मीन्स कि खाली पिस्टल वाला पोर्शन इसमें है, यानी कि खाली फीमेल वाला पोर्शन इसमें है। इसी तरीके से आप इनकी एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं इन क्यूकरबिट्स। जो कद्दू के प्लांट्स होते हैं या खीरे के प्लांट्स, उनमें फीमेल फ्लावर अलग होता है, ऐसे अगर आप देखोगे, और मेल फ्लावर उनमें अलग होता है विदाउट दिस पोर्शन। सीधा एक छोटा फ्लावर मेल और एक लंबा सा फ्लावर इसमें फीमेल होता है कुकरबिट्स में। इसी तरीके से मैंने एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि फ्लावर्स विद ओनली फीमेल पार्ट्स, दैट इज पिस्टलेट फ्लावर, यानी कि जिसमें खाली एक, व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि अगर कोई फ्लावर ऐसा है जिसमें सेपल्स और पेटल्स, जो नीचे सेपल्स हैं और पेटल्स, वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी कि उनको हम उनमें हम फ़र्क ही नहीं कर सकते। जैसे कि ये फ्लावर मैंने आपको दिखाया था, इसमें बहुत मुश्किल होता है हमें दिखाना ये कि पेटल कौन सा है सेपल कौन सा है, क्योंकि कलर ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए आप, सेम कलर के सेपल्स और पेटल्स हैं। उस टाइम हम एक टर्म यूज़ करेंगे टैपल्स। टैपल्स मीन्स व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल।